अभी तक हम लोगों ने सौदा प्लान को लेकर कई सारी चीजों को लेकर हमने इससे पहले भी बात की थी, तो डायरेक्टली हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने 5 दिनों में जो कुछ सीखा उसकी मेन हेडिंग सभी आपके सामने दिख रही थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हॉल मीटिंग गाइड। अब देखिए क्या है, आज हम लोग जो है सौदा प्लान के लास्ट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हॉल मीटिंग, जिसको हम लोग वेन्यू मीटिंग, हॉल मीटिंग या सेमिनार, जनरली हम लोग सेमिनार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे बहुत बड़ी क्राउड हो, एक शानदार वेन्यू हो जहां पर हम लोग मीटिंग करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हॉल मीटिंग का क्या महत्व है, क्यों हॉल मीटिंग हमें करना चाहिए, हॉल मीटिंग के ऊपर जोर देना चाहिए, हॉल मीटिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक करना चाहिए, इसकी रिपीटेशन और रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए, क्या फायदे हैं आप सभी लोग जानते हैं और डिटेल में आज हम लोग जानेंगे। और उसके हॉल मीटिंग करते वक्त कौन कौन से छोटी छोटी बेसिक्स हैं जिसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा रिजल्ट और बेहतर आएगा, इस सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हॉल मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। जैसा कि आपके सामने एक पॉइंट दिख रहा है, द की टू पैसिव इनकम, इनफाइनाइट इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, top rank and all other achievement in network marketing life lies in effective utilization of hall meeting। जितने भी लोग सफल हुए हैं, जो आज पैसिव इनकम ले रहे हैं, बहुत बड़ी इनफाइनाइट इनकम ले रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आज उनके जीवन में आ चुकी है, टॉप रैंक्स पे हैं अपनी अपनी कंपनी के अंदर और बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने ली है, ये जितने भी लीडर्स हैं वो सब के सब लोग हॉल मीटिंग नाम का ये जो हथियार है, ये सेमिनार नाम की जो चीज है, जो टूल है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इसको सबसे बेहतर तरीके से, इसको बेस्ट तरीके से यूज करना उनको मालूम है। यहाँ पर जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जितने भी टॉप रैंक होल्डर्स हैं, जितने भी पैसिव इनकम, इनफाइनाइट इनकम, ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो लोग भी ले रहे हैं, वो सारे के सारे ये जो हॉल मीटिंग नाम का ये जो टूल है, इसको यूज कैसे किया जाए, इस टूल का इस्तेमाल बखूबी कैसे किया जाए, इसका इस्तेमाल करना उनको बहुत ही मास्टर जो है, इसके वो मास्टर हैं, इसको इस्तेमाल करना, इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना उनको मालूम है। और हमें भी अगर इस तरह की पैसिव इनकम, बहुत बड़ी पैसिव इनकम, इनफाइनाइट इनकम, अगर ये सारी चीजें हमें भी चाहिए, हम भी बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, टॉप रैंक्स पे जाना चाहते हैं, तो हमें भी हॉल मीटिंग को के अंदर हमें मास्टरी करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, जिससे कि हम लोग भी जो है जल्द से जल्द इसका यूटिलाइज करके अपने सेल्स को ज्यादा ज्यादा लेकर आ सकते हैं, टर्नओवर को, और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। हॉल मीटिंग फॉर नेटवर्क मार्केटर्स इज लाइक एन ऑफिस और फैक्ट्री। It's a system-driven activity that creates excellent duplication, sales conversion and team connection। हॉल मीटिंग के अंदर, हॉल मीटिंग सारे नेटवर्क मार्केटर्स के लिए हॉल मीटिंग क्या है, एक प्रकार से ऑफिस के तरीके से, फैक्ट्री के तरीके से है। ये आपका, आपके काम के लिए, जहां पे जो बोलते हैं ना ऑफिस, जहां से सुबह शाम आना जाना होता है, जो आपका सबसे एक जॉब होल्डर के लिए या किसी भी कर्मचारी के लिए जो उसका ऑफिस या फैक्ट्री है, सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है उसके व्यवसाय के लिए, उसी तरीके से हॉल मीटिंग हम सभी यहाँ पर क्या है, इट्स अ सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी दैट क्रिएट एक्सीलेंट डुप्लीकेशन। ये सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर हम मीटिंग में जाते हैं तो भी मीटिंग होगी, अगर हम नहीं जाते हैं तो भी मीटिंग होगी, हम नहीं भी जाते हैं, हमारी टीम के लोग जा रहे हैं तो भी आपका क्लोजिंग होगा, आपका सेल हो रहा होगा, और आपकी टीम, आपके गेस्ट लोग जा रहे हैं, आप किसी कारण से नहीं भी जा पा रहे हैं, आप वहां पे एब्सेंट भी हैं तो भी आपका काम हो रहा होगा। अगर आप होस्ट थे, अगर आपको प्लान प्रेजेंटर थे, आप नहीं भी होंगे तो आपकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। मतलब ये टोटली सिस्टम, और कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वो एक्टिविटी जो सिस्टम ड्रिवन जितना भी काम है, जो पर्सन ड्रिवन जो काम नहीं है, जो सिस्टम ड्रिवन काम है, उसका डुप्लीकेशन फास्ट होता है और वही चीज यहाँ पे सफल होती है। तो हॉल मीटिंग जो है इस मामले में जबरदस्त है। उसके बाद सेल्स कन्वर्जन एंड टीम कनेक्शन, लोगों के अंदर जो आत्मीयता जो उत्पन्न होती है, जो टीम स्पिरिट की भावना जो अंदर आती है हॉल मीटिंग्स के अंदर, जो सेल्स कन्वर्जन होता है वो सबसे हाई लेवल पे होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे, इसको डिटेल में हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं हॉल मीटिंग को लेकर, जिससे इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे और इसको लेकर हम लोग अपने अपने एरियाज के अंदर इसको लेकर और बेहतर से बेहतर प्लान कर सकते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी लोग को दिख रहा है, व्हाट मेक today's lesson, what makes hall BOP meeting, business opportunity meetings, an excellent way to build business।
हॉल मीटिंग के अंदर ऐसी कौन सी खूबियां हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हॉल मीटिंग हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सबसे एक्सीलेंट, सबसे पावरफुल, सबसे शानदार रास्ता है। इसको लेकर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम हॉल मीटिंग। कुछ की गाइडलाइंस को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे हॉल मीटिंग के अंदर बेस्ट रिजल्ट लेकर आने के लिए। जैसा कि शिव खेड़ा जी ने कहा है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता कोई अलग काम नहीं करते, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगा कि जितनी भी कंपनीज है, आज हर कंपनी के पास अपनी प्रोफाइल है, अपने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो खुद बनाते हो, बाहर से बनवाते हो। हर कंपनी की जो एक्टिविटी है, हर उसके भी लीडर्स 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, हॉल मीटिंग कर रहे हैं, उसके भी लीडर्स होम मीटिंग कर रहे हैं। तो जो 80% जो चीजें हैं वो कॉमन है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर देखेंगे तो जो बहुत सारी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, जो चीजें हम शो कर रहे हैं, सारी चीजें 80% चीजें जो होती हैं कॉमन होती हैं। लेकिन बाकी जो छोटी छोटी कुछ बेसिक्स हैं, बाकी जो 20% की अगर हम बात करें, 80% तो हर जगह कॉमन हो रहा है, लेकिन बाकी जो 20% है, अगर उसके अंदर हम अगर एक छोटा सा शिफ्ट लेकर आए, हम छोटा सा टर्न करें, उसके अंदर हम वो बाकी जो 20 जो माइनर चीजें हैं जो मिस हो रही हैं, अगर उसको भी अगर हम बेहतर से बेहतर तरीके करने का प्रयास करें, इसका मतलब नहीं कि हम कोई नया तरीका ढूंढे। जैसा कि शिव खेड़ा जी बोलते हैं, विजेता कोई अलग काम नहीं करते, वही काम करते हैं, बस तरीका उनका अलग होता है। तो इसी हॉल मीटिंग के अंदर छोटी छोटी अगर बेसिक्स के अगर हम ध्यान देते हैं, तो हम थोड़ा सा जो है शिफ्ट लेकर आ सकते हैं, थोड़ा सा टर्न लेकर आ सकते हैं, और जिससे हमारा रिजल्ट में सीधा दुगना तीन गुना का हमारा रिजल्ट आ सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आ सकते हैं। अब देखिए, अब वो सारी चीजें क्या है, इसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। वन स्मॉल चेंज इन योर वर्किंग स्टाइल और एक्शंस, one small change in your working style or actions can bring huge difference in your results। 80% चीजें तो कॉमन है, लेकिन और उसके बेसिक्स पे ध्यान दें, और उसके अनुरूप अगर हम चलने का प्रयास करें, उसके अनुरूप हम लोग काम करें, तो हम यहाँ पर जो है बहुत बड़े जो है ह्यूज डिफरेंस लेकर आ सकते हैं अपने परिणाम के अंदर, अपने रिजल्ट के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है डिफरेंस लेकर आ सकते हैं। अब जैसा कि आपके सामने एक इमेज दिख रहा है, जैसे कि जो पायलट है एरोप्लेन के अंदर जो है, ये आपके हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो चीजें इमेज से आपको दिखाई जा रही है, अब यहाँ पर यह क्या चीज दिखाया जा रहा है, ये इनका हैंडल है, जहां से वो एंगल को कंट्रोल करते हैं, एंगल को शिफ्ट करते हैं। अब मान के चलिए कि कोई फ्लाइट है, अगर वो मुंबई से टेक ऑफ की है और अगर उसको दिल्ली जाना है, मुंबई की ये जो थोड़ा सा शिफ्ट फ्लाइट की अगर हम बात करें, तो 1 डिग्री का भी, तो सारी चीजें जो है वहां पे एंगल और डिग्रीज के हिसाब से सारी चीजें वहां पे सेट। अगर 1 डिग्री का भी मुंबई से अगर फ्लाइट टेक ऑफ किया, अगर उसको दिल्ली लैंड होना है, और 1 डिग्री का भी अगर इधर से उधर हुआ, तो जो फ्लाइट दिल्ली जानी थी, 1 डिग्री का भी शिफ्ट, एक माइनर सा भी अगर थोड़ा सा डायरेक्शन में अगर बदलाव हो गया, तो वो सीधा फ्लाइट जो है बेंगलोर या कहीं और चली जाएगी। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमारे भी काम के अंदर सारे लोग एक जैसा तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो लगातार पिछले कुछ मीटिंग्स में हम जो बेसिक्स छोटी छोटी माइनर चीजों को, साइकोलॉजिकल चीजों को हम बात कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजों को भी अगर हम ध्यान देना शुरू करें, तो ये अभी भी काम कर रहे थे, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा था, टाइम एनर्जी एंड मनी आपका लग ही रहा था, आप मेहनत कर ही रहे थे, आप मीटिंग्स कर ही रहे थे। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान देते हैं, तो हमारे रिजल्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, हॉल मीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर एवरी नेटवर्क मार्केटर। हॉल मीटिंग मस्ट बी इन योर टीम, हॉल मीटिंग मस्ट बी इन योर टीम वंस इन अ वीक। हम सभी लोगों का टारगेट होना चाहिए, हम सभी लोगों के लिए हॉल मीटिंग, एक नेटवर्क मार्केटर के लिए हॉल मीटिंग सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी में से एक है। या यूं कहूं, आज जितने भी लोग आज इस मीटिंग को लगभग 200 लोग सुन रहे हैं, आज जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए डॉक्टर नेचर वेलनेस पहली कंपनी नहीं होगी, इससे पहले भी उन्होंने कभी कोई डायरेक्ट सेलिंग किया होगा। आज अभी हम स्टार्टिंग के दौर में, अभी हमने कुछ हॉल मीटिंग्स की है, अभी वर्तमान महीने में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर के नेतृत्व में अभी 3 हॉल मीटिंग और हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आज मैं अपनी बात करूं, या जेपी सर की बात करो, या हमारे टॉप लीडर्स, या जितने भी लीडर्स, जो लोग भी जो आज पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, पहले से नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, आज हम सभी लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की ताकत को पहचान रहे हैं, अगर हमारे यहाँ इमोशनल अटैचमेंट है,
तो ये पावर जो है, ये जो ऊर्जा हमारे अंदर है, ये जो चीजें हमारे अंदर, जो एटीट्यूड डेवलप हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हॉल मीटिंग का है। क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं, जहां पर भी हमने करियर का स्टार्ट किया होगा, हम सभी ने कहीं ना कहीं एक बेहतरीन हॉल मीटिंग को अटेंड किया होगा। और वहां से जो चीजें हमको समझ में आई कि ये जो चीज है, ये जो मान सम्मान, जो पैसे के अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं, जो लोग जो है एकदम कितना ज्यादा सम्मान देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, नेम फेम है, और बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिल सकता है। जिस कारण से बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा पैसा भले आज नहीं कमाए हों, सालों महीनों काम करने के बाद भी, लेकिन ये जो अटैचमेंट है, ये जो चीजें हैं, वो उनको नेटवर्क मार्केटिंग जो है नेटवर्क मार्केटिंग से हमेशा जोड़ के रखती है। वो कभी अलग अपने आप को, चाहे वो भले वो पार्ट टाइम करें या फुल टाइम, लेकिन वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग से अलग नहीं हो पाते हैं। ये ऊर्जा जो हॉल मीटिंग के अंदर होती है। और मैं आज अपनी व्यक्तिगत भी मैं बात करूं तो सन 2006 में, आज से आप जोड़ सकते हैं कि लगभग जो है 15 साल पहले, मैंने भी पहली बार स्टूडेंट लाइफ में पहली बार एक हॉल मीटिंग को अटेंड किया था। और वहां से जो चीजें मुझे समझ में आई, वो चीजें आज सोच के देखिए 15 साल हो गया। बीच में मैंने उस कंपनी में जो है 2006 में लगभग 2.5 से 3 साल मैंने काम किया। उसके बाद मैं फिर दूसरे फिर पढ़ाई में लग गया, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में आ गया। ठीक है, लेकिन वो जो चीज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो पॉजिटिविटी, और वो जो चीजें जो दिखी थी हॉल के अंदर, जो स्टेज रिकॉग्निशन और ये सारी चीजें दिखी थी, वो हमेशा से वो दिमाग में बना हुआ था। भले उस समय मैं नहीं कर पाया, लेकिन लाइफ के इतने साल के बाद आज सेकंड फेज में वो चीजें दिमाग में थी कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में वो ताकत है। और डॉक्टर नेचर वेलनेस जैसी कंपनी मिल चुकी है, इतनी बड़े बैकग्राउंड की कंपनी मिल चुकी है। भले उस समय में मैंने स्टूडेंट लाइफ में कोशिश की थी 2-3 साल करके, लेकिन मैं नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार जरूर करूंगा। वो जो हॉल के अंदर जो चीजें दिखी थी, कि जो पहले की जो मेंटेलिटी थी आम लोगों के साथ, जो पहली बार जो लोग आते हैं उनके अंदर ये जो डेवलप होता है की मेंटेलिटी थी कि केवल केवल जो है नौकरी करके ही पैसा कमाया जा सकता है, या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ही, जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा वही बिजनेस कर सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है, बस तैयारी करते रहो, नौकरी के लिए पढ़ाई में लगे रहो, ये सारी चीजें। लेकिन वहां पे जाने के बाद समझ में आया था कि वाकई में इससे भी बढ़कर कुछ है। पैसा भी है और भी बहुत कुछ है जो शायद नौकरी और बाकी चीजों से नहीं मिल सकता था, वो चीज क्या थी। तो ये हॉल मीटिंग के अंदर ये पावर होती है, और जो बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री से जोड़ कर रखती है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं, वाई हॉल मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, 7 सॉलिड रीजंस। इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे 7 कारणों को लेकर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट नंबर 1 है, कारण है, इट्स आवर ऑफिस और शोरूम। ये हम सभी लोगों के लिए, हम सभी लोग काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, फॉलो करते हैं, इनवाइट करते हैं, लेकिन हम सभी लोगों के लिए हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो सबसे बढ़िया जो प्लेस है, हम सभी के लिए सबसे बड़ा, हमारे लिए जो मंदिर है, जो कह सकते हैं हमारे लिए जो मंदिर है, तो वो क्या है, वो हमारी ये हॉल मीटिंग है। जो हॉल में है, दूसरी चीज जो हॉल में है वही बिजनेस है। चाहे मैं कहूँ मेरी टीम हजारों की हो चुकी है, आप कहें आपकी टीम सैकड़ों लोगों की है, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, आपकी टीम, आपकी जो ट्री आप खोल के देखते हैं, आप अपना पैनल जो है आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करते हैं, तो देखते हैं आपकी टीम सैकड़ों हजारों लोगों की हो चुकी है, इतनी बीवी आ रहे हैं, इतने लोग हैं। हकीकत क्या है, आपकी टीम जो हॉल में है वही बिजनेस में है। एक सबसे बड़ा सच्चाई ये है, जो हॉल में है, अगर आज जो लोग हॉल में नहीं है, आपके यहाँ हॉल मीटिंग होती है और जो लोग हॉल में नहीं है, वो समझिए आपके बिजनेस में भी नहीं है। जो भी लोग आपके बिजनेस में हैं वो हॉल में जरूर होंगे। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी सच्चाई है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू अटेंड हॉल मीटिंग। हॉल मीटिंग हर एक इंसान के लिए, चाहे वो नए हो पुराने हो जो कुछ भी हो, अगर आपके एरिया पे हॉल मीटिंग अगर हो रही है, अभी हम शुरुआती दौर में हैं, अभी हम लोग हर महीने करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 15 दिन पे आएंगे, और हम सभी का टारगेट होना चाहिए कि एवरी संडे को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर भी हमारा काम हो रहा है, पहले 1-to-1 करके होम मीटिंग कन्वर्ट करना, उसके बाद हमें वेन्यू मीटिंग हॉल मीटिंग में कन्वर्ट करना। एवरी संडे को हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए कि हम जहां पर भी अच्छी तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, एवरी संडे को हॉल मीटिंग वहां होना चाहिए। तो absolutely essential to attend hall meeting for all. One hall meeting should be attended by every part timer and maximum 3 hall meeting by full timers in a month. जो लोग भी फुल टाइमर्स है, अगर हॉल मीटिंग हो रही है तो महीने में 4 में से कम 4 या 3 हॉल मीटिंग जरूर अटेंड करना चाहिए। पार्ट टाइमर्स को महीने में एक बार जरूर हॉल मीटिंग में आना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर ऊर्जा बनी रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, नकारात्मकता जगह नहीं बना पाती, वो अपने आप को जो है
डेस्परेट नहीं होने देते, वो निराश नहीं हो पाते। सेकंड थिंग क्या है हॉल मीटिंग की जो पावर है, डुप्लीकेशन एंड कनेक्शन। योर टीम विल नॉट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, दे विल डू व्हाट यू डू। आपकी टीम वो नहीं करती जो आप करने के लिए कहते हैं, बल्कि आपकी टीम वो करती है जो हम करते हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है डुप्लीकेशन के लिए, कि हम जो कराना चाहते हैं, जो बोलते हैं, शायद वो लोग नहीं करते, लेकिन जो हम लोग करते हैं वो जरूर लोग करते हैं। तो हॉल मीटिंग के अंदर हम जब आते हैं और बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं, जो चीजें देखते हैं, तो हॉल मीटिंग का जो डुप्लीकेशन है, जो वहां पे जो क्राउड होती है, जो चीजें, जो एनर्जी आती है, डुप्लीकेशन, वो बहुत शानदार है। वंस योर टीम इज स्टार्टेड attending the hall meeting, then you are on the way for early starting your passive income। अगर हमारी टीम ने एक बहुत बड़ी संख्या की आदत बन चुकी है हॉल मीटिंग करने की, हॉल मीटिंग में शामिल होने की, अगर हमारे टीम के अंदर कई हॉल मीटिंग्स हो रहे हैं, आपकी टीम के अंदर रेगुलरली हॉल मीटिंग्स हो रहे हैं, और वहां पे क्राउड आ रही है, वहां पे लोग आ रहे हैं, और पूरी एनर्जी के साथ लोग काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप पैसिव इनकम की तरफ आप बढ़ चुके हैं। बहुत जल्दी आप पैसिव इनकम के मालिक होने वाले हैं, क्योंकि ये जो हॉल मीटिंग के अंदर ये जो लोग आएंगे, और ये जो लोगों का अटैचमेंट होगा, और जो पूरी तरीके से यहाँ के बनकर रह जाएंगे, यकीन मानिए, हम रहे या ना रहे, आप रहे या ना रहे, आप भले एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, या हम रहे ना रहे, ये बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है। इतनी शानदार यहाँ पे कनेक्शंस और चीजें जो है डेवलप होती हैं। One more thing is very important, that your total LOS met you at one place on same time। डुप्लीकेशन और कनेक्शन, ये सारी चीजें बेहतर होने का एक और कारण क्या है? वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट योर ऑल LOS, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग, आपके जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वो जब भी हॉल मीटिंग होता है, वेन्यू मीटिंग होता है, आपकी सारी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है वो वहां पे मौजूद होती है, जिससे जिससे कि माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है, जिससे कि डुप्लीकेशन और वहां पे जो कन्वर्जन है, जो नए प्रोस्पेक्ट आए होते हैं, जो एनर्जी वहां पे होती है, वो एक अलग ही लेवल पे होती है। वीकली हॉल मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर बॉन्डिंग रिलेशनशिप एंड कनेक्शन विद ईच अदर। हॉल मीटिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है आपस में जो है कनेक्शंस को डेवलप करने के लिए, आपस में रिलेशन को गहरा करने के लिए, इमोशनल, जो कहते हैं ना कि हम प्रोस्पेक्ट, बार बार हम पीछे जब मीटिंग कर रहे थे तो बार बार ये बातें कर रहे थे कि इमोशंस को टच करना होता है। सेल्स के अंदर हमारा जो है, हम अगर इमोशंस को टच कर पाते हैं तो क्लोजिंग हमारी आसान हो जाती है। तो वो जो चीजें हैं वो हॉल मीटिंग के अंदर बखूबी होती हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से होती है, जो दूसरी मीटिंग में शायद उतनी उस लेवल पे नहीं हो पाती। थर्ड बेनिफिट क्या है? प्योरली सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी। एवरी संडे फिक्स हॉल मीटिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। चाहे हम महीने में एक बार करें, एवरी संडे करें, ये क्या टोटली सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी है। हो सकता है हम आप किसी मीटिंग में आप नहीं जा पाए, तो भी आपकी मीटिंग होगी, बाकी लोग संभाल लेंगे। आपके लोग, आप किसी में मान के चलिए, अभी मुजफ्फरपुर के अंदर हॉल मीटिंग होने वाली है, बिहार में आपके कोई कांटेक्ट है, मुजफ्फरपुर में आपके कांटेक्ट हैं, आप यहाँ पे भेज देंगे, उनकी क्लोजिंग यहाँ हो जाएगी, वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन समझ लेंगे सारी। तो ये जो प्योरली सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी है, पर्सन ड्रिवन एक्टिविटी, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे तो ही क्लोजिंग होगी। आप यहाँ पे नहीं भी आए, आपके कॉन्टेक्ट है, आपने यहाँ के लोगों से, जो ऑर्गेनाइजर है, कॉन्टेक्ट करा दिया, आप यहाँ पे भेज दिए, उनको अच्छा लगा, और वो वहां यहाँ से क्लोज हो गया, और आपका यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया। हॉल मीटिंग विल हैपन व्हेन यू आर प्रेजेंट एंड व्हेन यू आर नॉट देयर। दोनों, आप वहां रहे या ना रहे, फिर भी हॉल मीटिंग होती रहती है। वहां चूंकि श्रोता या वक्ता जो कुछ भी होते हैं, आपके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हॉल मीटिंग इज एब्सोल्युटली सिस्टम ड्रिवन एक्टिविटी, नॉट पर्सन ड्रिवन एक्टिविटी, जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बेस्ट सेल्स कन्वर्सन रेशियो। जो सेल्स कन्वर्जन है वो सबसे बेहतर है। 1-to-1 मीटिंग जो है, अभी उसके पहले हमने होम मीटिंग को लेकर बात किया, लेकिन हॉल मीटिंग के अंदर जो कन्वर्जन जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे बेहतर होता है। इसके पीछे कारण क्या है? हॉल मीटिंग हैव मैजिकल ग्रुप एनर्जी, फुल ऑफ जोश, एनर्जी, पैशन, विच क्रिएट्स अ माइंडसेट दैट आई कैन डू। हॉल मीटिंग के अंदर जो एक बार आ गया, जो वहां पे जो एक अलग प्रकार की, एक अलग लेवल पे जो जोश होता है, जो एनर्जी होती है, वो ग्रुप जो एनर्जी होती है, जो वहां पे जुनून होता है, वो सारी चीजें जो भी उस मीटिंग के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे एक चीज और आप सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। अभी सामने में हमारी जो है प्रयागराज के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर हॉल मीटिंग होने वाली है, और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इस हॉल मीटिंग में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर आने वाले हैं। तो यकीन मानिए बहुत सारा बेनिफिट, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी बेनिफिट है, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर सर खुद आ रहे हैं। तो सोच के देखिए, मैं आप सभी लोग को बोलूंगा कि आप
इस हॉल मीटिंग को, जो 2 जगह मीटिंग होने वाली है, आप जरूर पहुंचिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आप पहुंच सकते हैं। वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, या जुड़े हुए लोग हैं वो लंबे समय तक टिके, और अच्छे से अच्छे क्वालिटी पर्सन जो है आपके साथ जुड़कर आपके लंबे समय तक आपके बिजनेस में या लाइफ लॉन्ग आपके बिजनेस में साथी बने रहे, तो यकीन मानिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। आप उनके पीछे फॉलो अप करने में, उनसे मिलने में आप बहुत सारा पैसा समय बर्बाद किए होंगे। लेकिन ये दोनों हॉल मीटिंग को आप अपने अपने एरियाज के अंदर मिस मत होने दीजिएगा, जो अभी होने वाली है, या जब कभी भी आपके एरिया में होगी, कभी भी मिस होने मत दीजिए, क्योंकि यहां से जो कन्वर्जन होता है वो बहुत शानदार होगा। और उसके बाद क्लोजिंग के बाद भी वो टिके रहेंगे। उनकी सारी जो चीजें वहां पे देखते हैं, जो ग्रुप एनर्जी होती है वो इंडस्ट्री से बाहर नहीं होने देती, और वो हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री के बनकर रह जाते हैं। तो इसका लाभ उठाइए और अभी से प्लानिंग कर लीजिए, अभी भी दिन बचे हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग, आप जितने लोगों को लेकर आ सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, बहुत तेजी से बढ़े और आप बहुत तेजी से आगे बढ़े, तो पूरी ताकत अगले 1-2-4 दिनों के अंदर पूरी ताकत लगाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को और अपनी टीम को लेकर आने का प्रयास कीजिए। सेकंड थिंग इज हॉर्ड या मॉब मेंटेलिटी। देखिए क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकली हम बात करें, लगभग सभी लोगों के साथ है, भीड़ को देखकर हमारा जोश बढ़ जाता है। आदमी को लगता है कि वो भी कर सकता है, जब और लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। हॉर्ड या मॉब जो मेंटेलिटी, तो व्हेन पीपल आर इन ए ग्रुप देन दे कैन टेक बिग डिसीजन आल्सो फास्टर। हम इंडिविजुअली जब कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, जब ग्रुप में होते हैं, तो हमारी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। एक साइकोलॉजिकल है, सबके साथ है। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं, जब हम कोई खाने का ऑर्डर करते हैं, 4 लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, अकेले हम सोच रहे हैं, 4 लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, तो हम एक दूसरे से सलाह ले रहे होते हैं। जब हम कपड़ा लेते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं, तो हम दिखाते हैं, एक दूसरे से दिखाते हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हर आदमी चाहता है कि हमारे आसपास के जो बाकी लोग हैं वो प्रूव करें, वो आपको सहमति प्रदान करें। तो क्या होता है, जब मॉब होता है, जब वो भीड़ होती है, हार्ड, जो बोलते हैं हार्ड मेंटेलिटी या मॉब मेंटेलिटी, तो वहां पर क्या होता है, लोगों के लिए जो है डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। लोग एक दूसरे को देखकर प्रेरित होते हैं। कहते हैं ना कि इस दुनिया के अंदर जो है लीडरों की ही कमी है, बाकी देखकर चलने वाले लोग तो बहुत हैं। शेर की कमी है, बाकी तो देख कर चलने वाले और भीड़ का हिस्सा तो बहुत है। तो ये जो क्राउड है, ये सभी लोगों को जो है इंस्पायर करती है, और तुरंत डिसीजन लेने के लिए जो है उनको इंस्पायर करती है कि जल्द से जल्द वो डिसीजन लेकर आगे की तरफ बढ़े। दूसरी चीज, व्हेन योर प्रोस्पेक्ट हियर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम पीपल फ्रॉम different age, gender, profession, profile and background, they start believing that if they can do it, I can also do it. जब स्टेज के ऊपर हम सक्सेस स्टोरी के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कम एज ग्रुप वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कम एज ग्रुप वाले लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, कुछ ऐसे वकील, डॉक्टर्स, कुछ हाई प्रोफेशनल, कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं। जब तरह तरह के लोगों को देखते हैं तो लोग रिलेट करते हैं, जो उनसे प्रोफाइल से मैच करते हुए लोग होते हैं वो रिलेट करते हैं, अरे ये तो कहाँ इसको ज्यादा अच्छा बोलने आता है, ये कहाँ जो है देखने में स्मार्ट है, अरे इसकी एज तो बहुत कम है, अरे ये तो लेडीज है और ये इतना अच्छा कर रही है, ये इतना अच्छा कर रहे हैं, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, यार ये बिजनेस बहुत आसान है, जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं तो इनसे ज्यादा जानता हूं, मैं तो इनसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, मैं तो इस बिजनेस को और तेजी से कर सकता हूँ। ये बिलीव उनके अंदर जो है सक्सेस स्टोरी। इसलिए मैंने बोला कि जब भी हॉल मीटिंग हो तो सक्सेस स्टोरीज पे बिल्कुल ध्यान रखिए। एक तो गिने चुने लोग स्टेज पर जाएं, जो भी रैंक होल्डर्स हैं, और स्टेज पे जाने से पहले, आगे हम लोग इसको लास्ट में मैं बात करने वाला था, हमेशा ध्यान रखिए अगर एमडी सर वहां पे मौजूद है तो किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ मत बोलिए कि एमडी सर आप बोलेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए हॉल मीटिंग में चाहे वो 10 गेस्ट आए हों या 50 गेस्ट आए हों, आपका टारगेट हमेशा नए लोग हैं, आपका गेस्ट है। आपको अपने सीनियर को, एमडी को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलना है। आपकी जो स्टोरी है उसके स्टेप्स वही रहने चाहिए। आपने इस सिस्टम से पहले आप क्या करते थे और आप इस सिस्टम में आप कैसे आए, आपको क्या चीज जो वहां नहीं मिल पा रही थी, डिससेटिस्फेक्शन क्या था जिस कारण से आप में सिस्टम में आने के लिए प्रेरित हुए, और अभी कुछ दिन महीने करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है और आगे की क्या प्लानिंग है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारी जो स्टोरी होती है और हमारा जो प्रोफाइल, जब हम बताते हैं कि मैं पहले प्रैक्टिस करता था या पहले ऐसा था, पहले वैसा था, और पॉजिटिव चीजें, निगेटिव चीजें नहीं, पीछे की किसी दूसरी कंपनी का नाम नहीं लेना, किसी की बुराई नहीं करना, क्योंकि उसी इंडस्ट्री के अंदर है, नए लोग बैठे हुए हैं,
तो ये जो पॉजिटिव चीजें जो हम स्टोरी के रूप में वहां बताते हैं, ये लोगों को इंस्पायर करती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हॉल के अंदर स्टेज पे जो कोई भी बंदा बोल रहा होता है, तो हमेशा याद रखिए आप जो बोल रहे हैं उससे नए लोग क्या मैसेज लेंगे। आपके जो पुराने लोग हैं वो तो समझते हैं, नए लोग जो बैठे हुए हैं आप उनको टारगेट करके बोल रहे हैं। आप ऐसा कुछ बोलिए कि वो इंस्पायर्ड हो सके। आगे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो स्टोरी चलती है, लोग अपने अपने बारे में बताते हैं, चीजें करते हैं, अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं, वो चीज जो है आपके सेल्स कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पीपल वांट टू डू बिजनेस आफ्टर लिसनिंग टू द प्लान। दे आल्सो लाइक एवरीथिंग बट दे लैक कॉन्फिडेंस इन टेकिंग डिसीजंस। बहुत सारे लोग जब हम 1-to-1 मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, तो उनको कई बार जो है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता। कई बार आप देखते होंगे लोग हाँ में हाँ भरते हैं, लेकिन फिर भी बाद में ज्वाइन नहीं करते, उनका कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता, वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो ज्यादातर बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं कि लोग करना चाहते हैं, उनको बिजनेस अच्छा भी लगता है, लेकिन पता नहीं अनजाना सा प्रेशर होता है। कई बार हम भी जब कोई नया काम करते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि करूं कि ना करूं, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। और कोई अपना, अगर कोई वैसा आदमी कभी बोल दिया, इंस्पायर कर दिया, तो हम कर लेते हैं, कहीं उल्टा बोल दिया तो हम पैर हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो मोस्ट पीपल वांट टू डू दिस बिजनेस आफ्टर लिसनिंग टू द प्लान। दे आल्सो लाइक एवरीथिंग बट दे लैक कॉन्फिडेंस इन टेकिंग डिसीजन। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है करना चाहते हैं, उनको प्लान अच्छा भी लगता, बुरा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या है वो, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हॉल मीटिंग में आने के बाद यहाँ से वो जो है डिसीजन ले पाते हैं, यहाँ से वो ज्यादा इंस्पायर्ड हो पाते हैं। बट आफ्टर सीइंग ए लॉट ऑफ पीपल above द स्टेज, ए फीलिंग arises in him that if these people can do it then I can also। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रही है कि जब वो लोगों को ये चीजें देख रहे होते हैं, ये जो मॉब, ये जो भीड़ को जब वो देखते हैं, तब उनके अंदर वो जो डिसीजन जो लेने की क्षमता थी, जो अभी तक वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन जो है तुरंत से ले पाते हैं। समटाइम्स सीइंग एवरीवन अराउंड देम डूइंग इट मेक्स पीपुल टेक अ डिसीजन फास्टर। और अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को करते हुए देखकर जो है हम जो है लोगों का डिसीजन फास्टर हो जाता है, लोग जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या हॉल मीटिंग का? ग्रेट फॉलो अप मीटिंग आफ्टर 1-to-1 मीटिंग। हमेशा ध्यान रखिए कि अभी तक आप सभी लोगों से मिलना, अभी हाल में हॉल मीटिंग होने वाला है। आपने अभी तक जितने भी 1-to-1, मैं सारे लीडर्स को बोल रहा हूं, सारे नए लोग को बोल रहा हूं, जितने भी आपने अगर 1-to-1 मीटिंग खुद से किए हैं या अपने सीनियर से कराए हैं, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो नेटवर्कर हो, जो कुछ भी लोग हो, उनकी लिस्ट बना लीजिए। भले वो उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करा के परचेजिंग नहीं किया, उनकी लिस्ट बना लीजिए और उनको हॉल मीटिंग के अंदर लेकर आइए। क्योंकि हॉल मीटिंग आपकी सबसे शानदार फॉलो अप मीटिंग भी है, अगर प्लान उनको पहले से प्रेजेंट कर चुके हैं। ग्रेट फॉलो अप मीटिंग आफ्टर 1-to-1 मीटिंग। Maximum people have need of this business and feels good about this business but they cannot confident। लोगों को विश्वास नहीं होता कि कई बार जो है सिस्टम के ऊपर, कई बार सिस्टम की डाटाज को देखकर वो क्वेश्चन, उनका प्रश्नों का अंत तो हो जाता, लेकिन कई बार वो खुद के अंदर विश्वास नहीं आ पाता कि यार ये चीज तो सही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी जो मीटिंग के अंदर 1-2 लोग, कुछ नए लोग जुड़ गए, तो मुझे मैसेज मिला कि उनको ये बात तो समझ में आई कि इतने सारे लोग, 200 लोग मीटिंग को सुन रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी मार्केटिंग की टिप्स दिए जा रहे हैं, बातें बताई जा रही हैं, यानी काम तो बहुत अच्छा है। लेकिन उनके अंदर एक आया, बाद में मुझे पता चला कि उनको अपने आप से लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। चीजें तो बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज वहां पे देखने के बाद उस जगह पे, यानी बहुत ही शानदार फॉलोअप का पॉइंट है। ऐसे जितने भी लोग हैं उनको हॉल मीटिंग के अंदर बुलाना बिल्कुल नेसेसरी है। यकीन मानिए, अगर आप बुला लेते हैं तो वहां से क्लोजिंग आपकी हो जाएगी। वन गुड पुश लास्ट इंस्पिरेशन आप फॉर क्लोजिंग सेल्स। अभी तक तो आप प्लान कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही शानदार एक गुड पुश, ये जो फॉलोअप है, ये जो मीटिंग है, ये एक प्रकार से पुश का काम करेगा, उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा आपकी क्लोजिंग को, आपकी सेल्स को क्लोज करने के लिए। हॉल मीटिंग हेल्प पीपुल टेक द फाइनल डिसीजन। लोगों को फाइनल डिसीजन लेने में मदद करती है। बहुत सारी चीजें जो 1-to-1 मीटिंग में हम उनको फील नहीं करा पाते, हम ज्यादातर जो है पैसे पे केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो चीजें जो वहां पर देखने के बाद वहां पे जो एनर्जी अपने अंदर आती है, जो नेम फेम जो है, जो सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें जो हम देख रहे होते हैं, वो चीज 1-to-1 मीटिंग में हम लोगों को नहीं समझा पाते, जो चीज वहां पे हॉल मीटिंग के अंदर देख के हम समझते हैं, और वो भीड़ देखकर लोगों के अंदर जो फीलिंग आती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें,
रिजुवनेट एंड रिटेन योर टीममेट्स। हॉल मीटिंग क्या है? आपकी टीम में एक नई ऊर्जा, नई जान डालने का काम करता है। हमेशा आप देखिए, जब भी हॉल मीटिंग होती है, कुछ ऐसे निष्क्रिय लोग जो बहुत एक्टिव नहीं है, जो कुछ समय काम करके अभी शिथिल से पड़ गए, आप उनको हॉल मीटिंग में लेकर आए, यकीन मानिए अगले कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए बिल्कुल चार्ज अप हो जाता है, रिजुवनेट हो जाते हैं, रिटेन, और वो जो है टिके रहते हैं, उनकी टिकने की संभावना बढ़ जाती है। आपके जो भी साथ जो लोग काम कर रहे हैं, तो जो जो भी ऐसे लोग हैं, उनको हॉल मीटिंग में लेकर, किसी भी हाल में हॉल मीटिंग में लेकर आना चाहिए। Inside the hall meeting, there is a lot of energy and spirit, optimism, hope, dream, passion, achievement, celebration and बहुत सारी चीजें। तो हॉल मीटिंग के अंदर जो वहां पे जो एनर्जी है, जो लोगों के अंदर एक आशावादी नजरिया जो डेवलप होता है, विश्वास पैदा होता है, ये सारी चीजें जो है वो एक अलग अलग ही लेवल पे जाता है, जो आपकी टीम को रिजुवनेट करता है और आपके साथियों के जो है, जो उनकी रिटेंशन है, वो उसको बढ़ाता है, उनको टिका के रखता है, उनको इंस्पायर्ड करके रखता है। देयर आर सम अचीवर्स ऑलरेडी इन अ मीटिंग हॉल विथ हिज न्यू बाइक, कार, डोमेस्टिक टूर, फॉरेन टूर, प्रमोशन। हम वहां पे देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग आपके आसपास के लोग जो कुछ समय पहले इस बिजनेस में आए थे, शायद आप उनको जानते भी हो, वो ब्रोंज बन गए, वो सिल्वर बन गए, वो गोल्ड बन गए, वो रूबी बन गए, वो इतने का पे आउट ले रहे हैं, उन्होंने जयपुर टूर को क्वालिफाई कर लिया, उन्होंने मलेशिया टूर को क्वालिफाई कर दिया, उन्होंने ये चीज जो है लैपटॉप को क्वालिफाई कर लिया। ये जो चीजें जो चल रही होती हैं, जो शायद 1-to-1 मीटिंग में हम वहां पे प्रेजेंट नहीं कर पाए थे, चीजें नहीं समझा पाए थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने के बाद जो है वो फिर से रिजुवनेट होते हैं, वो फिर से जो है उनका जो है फिर से एक्टिविटी चार्जअप हो जाती है, फिर से उनकी एक्टिविटी स्टार्ट होता है। नो मैटर हाउ डिस्करेज्ड द डिस्ट्रीब्यूटर इज बिफोर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर पहले से कितना हतोत्साहित था, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर हॉल में बैठा दिया, अगर उनसे काम कराना है और आगे लेकर जाना है, तो हॉल मीटिंग में जरूर बैठा दीजिए, जो सबसे ज्यादा चार्जअप कर सकता है। इसलिए आपके एरिया में जहां कहीं भी हो, अगर 100-200 किलोमीटर की दूरी पर भी हो, जहां कहीं भी हो, अगर आप सोच के देखिए, 4 आदमी का खेल है, 4 लोग आपके साथ, 4 पार्टनर्स चाहिए, वो एक एक आदमी महत्वपूर्ण है। अगर हॉल मीटिंग को अगर आपके एरिया में हो रहा है तो मिस नहीं करना चाहिए, आप वहां पे लोग लेकर आइए। और अभी तो हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्टर सर खुद आ रहे हैं, तो सोच के देखिए कि ये किस लेवल पे होने वाला है, तो इसका जितना बेहतर से बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसको करना चाहिए। नो मैटर हाउ डिस्करेज द डिस्ट्रीब्यूटर इज बिफोर, एवरीवन गेट्स चार्ज्ड एंड आफ्टर कमिंग टू द हॉल मीटिंग। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। 6 पॉइंट हो गया, 7वें पॉइंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। एक people feel very good after listening to the success stories along with द डेज ऑफ स्ट्रगल। लोगों को अच्छा लगता है जब लोग वहां पे स्टेज पे आके बोलते हैं कि मैं पहले ऐसे था, मैं पहले ये करता था, और मैंने शुरू किया, मुझे काफी स्ट्रगल का फेस करना पड़ा, मैंने जीवन में काफी स्ट्रगल किया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो है आने के बाद जो है मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद भले ही मैंने बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, मेरे लिए पहला रैंक है, लेकिन इससे पहले जीवन में मैंने कभी, मेरे लिए किसी ने तालियां नहीं बजाई, कभी मैंने माइक नहीं पकड़ा, लेकिन ये जो अंदर फीलिंग आ रही है, मैं शुक्रगुजार हूं उस अपलाइन का जिसने ये मौका मुझे दिया, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि आज लोग, इतने सारे लोग जो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। आज मैं एक नॉर्मल सा पढ़ा लिखा होते हुए भी आज बहुत सारे लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। ये जो चीजें हैं, जो स्टोरी जो वहां चलती हैं, जो लोग बताते हैं कि मैंने स्ट्रगल करने के बाद ये पाया, वो पाया, इतनी बड़ी इनकम तक पहुंचे, वो जो नॉर्मल से दिखने वाले, आम दिखने वाले लोग, हाउस वाइफ, ये सारी जो चीजें होती हैं, वो हॉल मीटिंग के अंदर वो बहुत ही शानदार लेवल पे होती है, जिससे कि लोग चार्ज होते हैं। पीपुल बिलीव्स दैट इफ देयर डेज ऑफ स्ट्रगल ऑल ओवर एंड इट बिकम सक्सेसफुल, देन आई टू कैन डेफिनेटली सक्सीड। लोगों को ये विश्वास होता है कि अगर ये लोग ये प्रोफेशन में थे, इस तरह का काम करते थे, और इनके संघर्ष के दिन अगर खत्म हो गए, इस प्रोजेक्ट में आकर, इस काम को करते हुए अगर इनके संघर्ष के दिन खत्म हो सकते हैं, ये सफल हो सकते हैं, आज यहाँ से ये लाखों और इतने महीना कमा सकते हैं, इनके अंदर ये जज्बा है, तो हम भी कर सकते हैं। ये उनके अंदर विश्वास पैदा होता है। ऑल योर अपलाइंस and companies top rank holders are present there, and when you talk to them, you shake hands
with them, then you return home with energy। और वहां पर ये सारी चीजें जो आपके टॉप रैंक होल्डर है, जिनको स्टेज पे बोलते हुए देखा आपने, जो वहां पे एक ऑरा क्रिएट हो चुका है, एक प्रभाव क्रिएट हो चुका है। और मीटिंग खत्म होने के बाद जब 1 to 1 जब आप मिल रहे होते हैं, आपके लीडर्स आपसे मिलवा रहे होते हैं, आपके लोग हाथ एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, मतलब अलग ही वो जो चीज जो वहां पर ऊर्जा होती है, जो वहां सामने स्टेज पे देख रहे थे, फिर वही लोग आपके आपसे हाथ शेक हैंड्स कर रहे हैं, आपके साथ हाथ मिला रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, तो वहां से लौटने के बाद आदमी पूरी एनर्जी के साथ, एक पूरी आशा कह सकते हैं, पूरी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आदमी लौटता है और आगे की प्लानिंग करता है। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इसको लेकर हम बात करें तो बिल्कुल ग्रोथ और स्टेबिलिटी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किस काम में है? जो जो जिसका डुप्लीकेशन हो सके। तो ये एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है। हॉल मीटिंग, एक आदमी के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉल मीटिंग होती रहेगी, प्रोस्पेक्ट आते रहेंगे, वक्त बदलते रहेंगे। तो ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही शानदार चीज है, जो आपकी इनकम को मेंटेन करता है, बल्कि ग्रोथ लेकर आता है। हाउ विल यू डू 1 to 1 मीटिंग? आप सोच के देखिए, अभी शुरुआत आप कर रहे हैं, आपके एरिया में भी वेन्यू मीटिंग, हॉल मीटिंग नहीं हो रही है, 1 to 1 कर रहे हैं, होम मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन हॉल मीटिंग से जो एक बार में जो क्राउड को आप उतनी ही एनर्जी में जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये 1 to 1 मीटिंग और होम मीटिंग से नहीं कर सकते। ये जो रिजल्ट आप जो कन्वर्जन लेकर आ सकते हैं, तो सोच के देख लीजिए कि अगर हम धीरे धीरे करते हुए अगर हॉल मीटिंग से अगर हम पहुंचते हैं, तो हमारे लिए सबसे शानदार चीज है हॉल मीटिंग, जहां से हम अपने बिजनेस को में हम कर सकते हैं, पंख लगा सकते हैं। मैजिक मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, I=2, यानी स्क्वायर, जो हमने कल भी बात की थी। नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ कहने का सेंस क्या है? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी टीम में एक्टिव है। और एक्टिव कहने का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ अकेले चले आते हैं, जब बुलाओ आ तो जाते हैं लेकिन अकेले चले आते हैं। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो नए प्रोस्पेक्ट के साथ आ रहे हैं, जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि बस वो आप बुलाया और अकेले चले आए और हर मीटिंग में अकेले चले आते हैं, नहीं, वो आपके लिए वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो तो एक सिर्फ कंज्यूमर मात्र है। एक्टिव हम किसको बोलेंगे? जो प्रयास कर रहे हैं, जो प्रोस्पेक्टिंग का प्रयास कर रहे हैं, जो जब भी आते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ नए लोगों को लेकर आते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनमें आपका भविष्य है, ऐसे लोगों में आपका भविष्य है। तो ये जो नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, और उनके द्वारा जो प्रोस्पेक्टिंग, जो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, जहां तक ये प्लान पहुंच पा रहा है, तो वहां से आपकी इनकम बढ़ेगी। और सीनियर लीडर्स के लिए क्या है? जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, और हमारे बड़े पे आउट्स कब आएंगे? नंबर ऑफ हॉल मीटिंग इन योर टीम एंड हाउ मेनी पीपुल्स अटेंड। अब ये डिपेंड करता है इन भविष्य के लिए, जब हम बड़े लेवल पे होते हैं, जब हमारा पे आउट 1,00,000-2,00,000 से ऊपर, अगर हम चाहते हैं 3,00,000 4,00,000 हमारा पे आउट आने लगे, तो इस बात पे अगर हम फोकस करें कि हमारी टीम में हॉल मीटिंग्स, महीने में कितनी हॉल मीटिंग्स हो रही है, चारों संडे को हो रही है कि नहीं, संडे के अलावा भी बाकी दिन को हो रही है कि नहीं, महीने में हॉल मीटिंग कितनी हो रही है और उसमें गैदरिंग कितनी रहती है, इस पे हमारा इनकम बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है और इस पे हमें फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे फिर वही बात दोहराई गई है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता कोई अलग काम नहीं करते, यही काम को कर रहे हैं, लेकिन बस उनका तरीका अलग होता है। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इस काम को कर रहे हैं, बिल्कुल बिना थके हारे इस काम को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं और अपनी टीम में ऊर्जा बनाए हुए हैं। ये कुछ बेनिफिट्स को लेकर हमने बात किया हॉल मीटिंग के अंदर। अब हम गाइडलाइंस को लेकर बात कर रहे हैं अगले 10 मिनट में। गाइडलाइंस फॉर एक्सीलेंट रिजल्ट्स फ्रॉम हॉल मीटिंग। हॉल मीटिंग से बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए कौन से गाइडलाइन है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गाइडलाइन नंबर 1, गिव अ स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन विथ कंफर्मेशन एंड कमिटमेंट। हॉल मीटिंग में आपको ज्यादा लोगों को लेकर आना है, हमने कल भी बात किया। इंटीमेशन, इन्विटेशन, व्हाट्सएप पे पोस्टर शेयर कर देना, मैसेज कर देना, इन्विटेशन नहीं। गिव अ स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन एंड विथ कंफर्मेशन। स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन, भाई जो है कल यहाँ पे मीटिंग है, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है, कंपनी ने ऑर्गेनाइज की है, कल वहां पे आ जाना। कंफर्मेशन लेना है, भाई आओगे कि नहीं आओगे, वो क्या बोल रहे हैं, कंफर्मेशन के साथ। स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन विथ कंफर्मेशन एंड कमिटमेंट, कमिटमेंट होना चाहिए, तब जाकर हम हॉल में लेकर लोगों को आ सकते हैं। तो इन्विटेशन, चूंकि हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंटेशन को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं 6 दिनों से, इन्विटेशन को लेकर बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इन्विटेशन, स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम हॉल में लोगों को लेकर आ सकते हैं। यू नीड टू मास्टर इन्विटेशन फॉर हॉल मीटिंग। हमें इनविटेशन बेहतरीन तरीके से करने आना चाहिए, तब जाके हम नए लोगों को अपने साथ हॉल मीटिंग में लेकर आ सकते हैं। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इनविटेशन। अब यहाँ पे हमने कल इंटीमेशन और इनविटेशन को लेकर कल बात की थी, आज उसी चीज को मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाने वाला हूँ। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनविटेशन, स्ट्रॉन्ग इनविटेशन
कमिटमेंट के साथ, कंफर्मेशन के साथ इनविटेशन किसको बोलते हैं? सपोज डेट आपके घर में शादी है, और आपके घर में शादी है और आप मेहमानों को इनवाइट करना है शादी के लिए, तो पहला सबसे आसान तरीका क्या है? हम क्या करेंगे? शादी के कार्ड का फोटो खींचेंगे और हम व्हाट्सअप कर देंगे, हो गया इनविटेशन। पहला इनविटेशन का तरीका, शादी के कार्ड का फोटो खींचेंगे और जिस मेहमान को बुलाना चाहते हैं उसको फोन कर दिया और उसको व्हाट्सअप कर दिया, एक इनविटेशन हो गया। अब आप बताइएगा ये स्ट्रॉन्ग इनविटेशन इनमें से कौन सा है? दूसरा तरीका क्या है कि वो शादी के कार्ड को व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे, बल्कि शादी के कार्ड को बकायदा उसको इन्वेलप में डालकर उसको डाक से या कोरियर से उसको कोरियर करेंगे, सामने वाला उसको हार्ड कॉपी रिसीव करेगा। सेकंड तरीका, ये जो दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या है? उस शादी के कार्ड को मैं स्वयं या हमारे पिताजी ट्रेवल करके बाई हैंड उसके घर पे ले जाकर वहां पे हाथ में देते हैं, और उसके बाद फोन पर बोलने के बजाय सामने से वहां पे बोलते हैं कि भाई साहब आपको या पूरे परिवार को आना जरूर है, मेरे बच्चे की या भाई की या जो भी ये शादी है, ये लीजिए कार्ड। सोच के देखिए, तीनों इनविटेशन के ही तरीके हैं, घर में शादी है और ये तीनों तरीके अपनाए जाते हैं। हम कुरियर भी करते हैं, हम वहां पे जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी आजकल भेज रहे हैं, और बाई हैंड भी जाके डिलीवर हम करके आ रहे हैं। लेकिन तीनों में बहुत का अंतर है। लोग किससे ज्यादा आएंगे? जब हम घर पे जाकर देते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनविटेशन कब हुआ? जब फिजिकली, जब हम घर पे जाकर वहां पे जाते हैं और सिर्फ कार्ड नहीं देते, बल्कि हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम वहां बोलते कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं नाराज हो जाऊंगा, आपको आना ही पड़ेगा, आपके बच्चे की शादी है, आपके बहुत क्लोज हैं, आपको आना ही पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए कि ये जो इनविटेशन, उसी तरीके से इस काम के अंदर, हॉल मीटिंग के अंदर भी इनविटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि आपको इंटीमेशन देना है कि इनविटेशन देना है, फोन पे बात करनी है कि मिलकर बात करनी है, इनविटेशन कार्ड मिलकर उनको हाथ में इनविटेशन कार्ड अपनी हॉल मीटिंग का उनको सौंपना है, उनसे कमिटमेंट लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, जितना ही स्ट्रांग इनविटेशन कंफर्मेशन के साथ हम करेंगे, हमारी हॉल मीटिंग में लोग उतना ही ज्यादा आएंगे। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इनविटेशन, इसको लेकर हमने बात किया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50 पीपुल, थिंग्स और एक्टिविटीज और सीइंग योर प्रोस्पेक्ट्स टाइम, योर इनविटेशन हैज टू बी सो कंपेलिंग दैट इट विंस ओवर ऑल ऑफ देम। देखिए क्या होता है कि हम जब किसी को इनवाइट कर रहे थे, जनरली संडे को इनवाइट कर रहे होते हैं या किसी और, तो उस दिन उनको और भी बहुत सारे 50 काम होते हैं। उनके बच्चे की हो सकता है कुछ एक्टिविटीज हो, बच्चा बोल रहा हो कि पापा हमेशा तो बाहर रहते हैं 6 दिन, संडे का तो टाइम मिलता है, मेरे साथ खेलिए। वो भी भाई जरूरी काम है, सप्ताह में 1 दिन मिल रहा है बाहर घूमने के लिए। वाइफ को या बच्चों को शॉपिंग कराने लेकर जाना है, कहीं घुमाने लेकर जाना है, कहीं कोई और काम है, कोई और छोटा मोटा ऑफिस का कोई काम बचा हुआ है। आप सोच के देखिए कि बहुत सारे 50 काम होते हैं, और उस काम के बावजूद भी आपको नहीं मालूम आपने उनको इनवाइट किया। तो उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हर एक इंसान के साथ आज बिजी लाइफ है, हर एक इंसान की आज सबके सामने ये चीजें होती है, ये करूं कि ड्यूटी पे ध्यान दूं, कि बच्चों पे ध्यान दूं, कि इधर का करूं कि उधर करूं, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब इनविटेशन आता है उस समय तो लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब जाने की बात आती है तो बहुत सारी चीजें सामने दिखने लगती है, और उसके बाद जो हम इससे ज्यादा दूसरे काम को तवज्जो देने लगते हैं, लोग नहीं आते। तो ये चीजें डिपेंड करती है हमारा इनविटेशन कैसा था। अगर हम उनको अच्छी तरीके से इनवाइट, पूरी कमिटमेंट के साथ अगर हमने इनवाइट किया होगा, तो वो जरूर आएंगे। वो बाकी 50 काम से ज्यादा आपके काम को तवज्जो देंगे। ये हमारे इनविटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार गाइडलाइन नंबर 1 पे इतनी देर से बात कर रहा हूँ। इनविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्रोस्पेक्ट को। और सोच के देखिए, अगर एक बार उनको बुलाने में, लेकर आने में आपकी टीम के मेंबर्स हों जो जुड़ चुके हैं, आईडी एक्टिवेट भी करा चुके हैं, या आपके प्रोस्पेक्ट अगर लेकर आ गए एक बार की मेहनत, तो सोच के देखिए कि आने वाले समय में वो कल के आपके लीडर बन सकते हैं। जो फीलिंग्स उनके अंदर आप 1 to 1 और बाकी चीजें करके जागृत नहीं कर सकते, तो वो चीजें आप वहां पर लाकर आप उनके अंदर जो है जागृत कर सकते हैं। तो ये इन्विटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इसी को लेकर थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं। योर पर्सनल एश्योरेंस with absolute faith and conviction is the only thing that will pull your prospect to the hall meeting.
आपका पर्सनल एश्योरेंस, आप उनसे जो बात कर रहे हैं कमिटमेंट के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे उनकी तरीके से आप मना रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो उनको हॉल मीटिंग तक खींच कर लेकर आएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें हिंदी में लिखी हुई हैं, आप वहां बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप उनको प्लान दे चुके थे, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मैंने आपको प्लान तो दिया था, लेकिन मैं जो चीज समझाना चाहता था, जो मैं समझ के आया था, इस इंडस्ट्री के बारे में मैं समझता हूँ, यकीन मानिए मेरी नॉलेज बहुत छोटी है, और जो मेरे सीनियर आए थे वो भी अभी नए हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था वो वाकई में इस हॉल मीटिंग में मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के डायरेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज मैं अभी तक नहीं बता पाया, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो आपको वो चीज समझ में आएंगी। आप ये बात बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं भाई आपके पास तो ये जो काम है वो तो हमेशा रहेंगे, कभी खत्म होने वाला थोड़ी ना है, जिंदगी थोड़ी ना चली जा रही है भाई, 2 घंटे की तो बात है भाई। आज आप नहीं कर रहे हैं बिजनेस, हो सकता है कल भी मत करिएगा, मेरा हम कोई भी ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं लगाएंगे भाई। आप एक बार, मुझे अच्छा लगेगा भाई, ना आज भी है ना कल भी है, आपका अधिकार है ना कहने का, मैं आपको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाने वाला, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि पहले आप ये समझ तो लीजिए कि आप ना कह रहे हैं, लेकिन वो किस बात के लिए कह रहे हैं। जो आपकी ना है पहले ये तो समझ लीजिए कि किस चीज के लिए ना कह रहे हैं, वो समझ लीजिए, फिर ना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यकीन मानिए मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके पीछे मैं नहीं पड़ूंगा, आपको बार बार मैं परेशान भी नहीं करूंगा। आप एक बार हॉल में चलिए, उसके बाद मैं आपको नहीं बोलूंगा, आपकी जो मर्जी हो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी ना है कल भी ना रहेगा, तो इस तरीके से हम उनको तैयार कर सकते हैं। इट्स अ नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, आई विल नॉट मेट प्रेशर टू ज्वाइन, इट्स योर चॉइस। इनविटेशन वर्सेज इंटीमेशन, हमेशा ध्यान रखिए इनविटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जो शादी के कार्ड का एग्जांपल देकर मैंने बताया कि जितना स्ट्रांग इनविटेशन देंगे, चाहे आपकी, ऐसा नहीं कि केवल प्रोस्पेक्ट की बात हो रही है, आपकी टीम की भी बात हो रही है, आपकी टीम के भी लोगों की बात हो रही है। अभी सर आ रहे हैं, सर जो है एक जगह संडे को मीटिंग हो रही है, 2 जगह नहीं हो पा रही है, क्योंकि भाई संडे तो हफ्ते में एक ही दिन आता है, तो ये लगातार ट्रेवल में जो है 3 मीटिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों को कष्ट हो सकता है, लेकिन भाई सर आ रहे हैं, एक दिन मैनेज किया जा सकता है, एक दिन छुट्टी लिया जा सकता है। हर संडे की बात नहीं हो रही है, हर महीने की भी बात नहीं हो रही है, पहली बार 4 महीने में पहली बार हो रहा है, तो आप लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मानेंगे बात। तो ये इसको लेकर जो है हमें स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन हमको देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की गाइडलाइन नंबर 2 की बात करें, रिमाइंडर एंड पिकअप। हॉल्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक, ये नहीं कि आपने स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन दे दिया बस भूल जाइए। देखिए एक बात हमेशा रखिए, आप वहां पहले पहुंचकर हॉल में बैठकर फोन करने से अच्छा है कि आप समय पे उनको सुबह सुबह हाँ हाँ चल रहे हैं ना, आपको यहाँ से बस पकड़ना है, यहाँ से बाइक पे लेनी है, एंड पिकअप अगर पॉसिबल है तो भाई आप उनको पिकअप कर लीजिए। अगर आपके एरिया के अंदर है, अगर पॉसिबल है तो आप उनको पिकअप कर लीजिए, लेकर आइए, उनको पिकअप कर लीजिए, ड्रॉप कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो। स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर दीजिए, हाँ सर घर से निकले कि नहीं निकले, तैयार होगा कि नहीं होगा, मैं बस वही याद दिलाने के लिए, मैं तो निकल रहा हूं, मैं याद दिलाने के लिए फोन किया था। रिमाइंडर इज कंपलसरी, हमेशा ध्यान रखिए। लोग भले कितने भी बोल दिए थे कि नहीं वो वादे के पक्के, कितना भी बोल दिया था कि नहीं नहीं मैं आऊंगा, देखिए छोटी छोटी बातें कई बार क्या है, कई बार लोग आने का मूड रात में बदल चुके होते हैं, लेकिन सुबह रिमाइंडर आ जाता है, अरे यार जो है कल तो इनको हाँ कर ही दिया था, फिर फोन आ रहा है, जाना ही पड़ेगा, तो वो दूसरे काम को डिनाई करके आपके काम को तवज्जो दे। रिमाइंडर बहुत नेसेसरी है। ट्राई टू पिकअप देम, कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो तो उनको पिकअप करवा लीजिए या पिकअप कर लीजिए। सेल्स क्लोजिंग ज्यादातर केस में मीटिंग के पहले या बाद की बातों से होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स क्लोजिंग। हम ट्रेनिंग में बार बार ये चीजें बोलते हैं, सेल्स क्लोजिंग आपकी इनविटेशन के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम से स्टार्ट हो जाता है। सेल्स क्लोजिंग प्लान में हम जो शो करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, प्लान आप शो करने के लिए आपने किस तरीके से इनवाइट किया था, क्या बातें की थी, कैसे विश्वास उनके सामने दिखाया था, और प्लान के बाद आप क्या बातें कर रहे हैं। प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लान के पहले और प्लान के बाद की जो बातें होती हैं, वो आपकी सेल्स क्लोजिंग में सबसे ज्यादा मददगार होती हैं, और सबसे ज्यादा असर उन सब चीजों का पड़ता है। उसके बाद जो है गाइडलाइन नंबर 3, गेट योर टीम्स गेस्ट लिस्ट 1 डे इन एडवांस। हमेशा आपकी टीम के जो लोग आने वाले हैं, हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई कहता है मैं 10 लोग, कल भी हमने बात की थी 10 लोग को लेकर आ रहा हूं, मेरे साथ 20 लोग को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे लोग हैं, बोलते हैं करते हैं, लेकिन लिस्ट लीजिए, हमेशा लिस्ट लीजिए। कई बार क्या होता है भाई, आपके लिए फुल टाइम बिजनेस है, सामने वाले के लिए पार्ट टाइम बिजनेस है, वो और भी काम कर रहे हैं, कई बार वो आपको बोल तो देंगे कि हाँ मेरे 10 लोग रहेंगे, लेकिन हकीकत वो एक से भी बात नहीं किए होते हैं। आप जैसे ही फोन करते हैं, सर वो 10 लोग का लिस्ट भेज दीजिए,
तो हकीकत तो तब है जब आप बोलते हैं लिस्ट भेजने के लिए, तब उनकी वर्किंग स्टार्ट होती है। अब वो सोचते हैं अब तो लिस्ट देना पड़ेगा, यानी बात करना पड़ेगा, तब वो बात करना स्टार्ट करते हैं और आपको लिस्ट देते हैं। तो हॉल मीटिंग से 2 दिन पहले तक, हॉल मीटिंग से 1 से 2 दिन पहले तक, क्योंकि यहाँ पर आपको अरेंजमेंट भी देखना होता है, चेयर्स कितने लगे हुए हैं, कितने बढ़ाने हो सकते हैं, क्या करने हो सकते हैं। तो आपको काउंटिंग बिल्कुल नाम के साथ, आपके जो भी लोग आने वाले हैं, चाहे आपकी टीम के न्यूली एसोसिएट्स हों या आपके प्रोस्पेक्ट हों, हर एक आदमी से बात करके आपने अगर पास दिया हुआ है या उनसे, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो कितने लोग आ रहे हैं, नाम मोबाइल नंबर, या कम से कम नाम और मोबाइल नंबर के साथ जो है बिल्कुल आपको टीम से लिस्ट 2 दिन पहले ले लेनी है। आपके पास लिस्ट आ जानी चाहिए, तभी मान के चलिए कि आप सीरियस हैं और आपके वो प्रोस्पेक्ट जो वादा कर रहे हैं कि हम इतने लोग आएंगे, वो सीरियस है अगर लिस्ट आ जाती है तो। गाइडलाइन नंबर 4, ऑलवेज डू मीटिंग आफ्टर मीटिंग। हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट फॉलो अप मीटिंग देन एंड देयर, इसलिए कहते हैं हॉल मीटिंग के बाद। हॉल मीटिंग के बाद कभी भी खाने पीने और चाय नाश्ते का इंतजाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी खाने पीने का इस्तेमाल अगर वहां पे इंतजाम हुआ है तो क्या होगा कि जैसे ही हॉल मीटिंग खत्म होगी लोग टूट पड़ेंगे, लोग लाइन में जाके खड़े हो जाएंगे। देखिए, हॉल मीटिंग में वहां एक जबरदस्त एनर्जी लोगों के अंदर गई है, बहुत सारा, मतलब लोग जैसे लगता है ना कि हॉल मीटिंग अगर सक्सेसफुली हमने कर लिया, तो अगर उनके पास जेब में पैसा होता है तो बहुत सारे लोग परचेज कर भी लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो एकदम तैयार से होते हैं, तो वो उस समय तक एकदम बिल्कुल रेडी होते हैं। इस मौके को जाने मत दीजिए। फर्स्ट फॉलोअप प्लान के बाद हॉल मीटिंग अगर हो रही है तो हॉल में ही पहला फॉलोअप हो जाना चाहिए। इसलिए कभी भी हॉल मीटिंग में खाने पीने का इंतजाम कभी भी नहीं करना चाहिए, और खास करके लास्ट टाइम में। तो क्योंकि हॉल मीटिंग खत्म हुई तो सारे लोग अपने अपने जो स्टेज पे 4-5 जो मेन फेस थे, 4-5 जो मेन सीनियर्स थे, सारे लोग ग्रुप बना लीजिए, जिसका प्रोफाइल जिस सीनियर से मैच करता है आप उनके साथ बना लीजिए, उनसे हाथ मिलवाइए, उनके साथ ग्रुप में बैठा दीजिए। सर ये मेरी टीम के फला जगह से इतने लीडर्स आए हुए हैं, सर इनसे बात कर लीजिए। लोग आपके साथ सेल्फी लेंगे, आपसे बातें करेंगे, जो है आपके साथ और भी जो है जो कुछ प्रोस्पेक्ट आए हैं उनका सवाल जवाब होगा। तो ये सारी चीजें अद्भुत वहां पे है, लोगों ने आपको स्टेज पे बोलते हुए देखा हुआ है। जब आप उनसे बात करेंगे, चीजें करेंगे, वो क्लोजिंग तुरंत होगी। वो समझ लीजिए आपका जो पहला जो फॉलोअप होता है, फर्स्ट फॉलोअप मीटिंग देन एंड देयर, प्रोस्पेक्ट के दिमाग में कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। अब वहां पे हो सकता है, क्योंकि हॉल मीटिंग में प्लान ज्यादा डिटेल में नहीं चलाया जाता, कम टाइम के अंदर सब कुछ, हमें 3 घंटे के अंदर हमको बहुत कुछ करना होता है, तो कई बार प्लान बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, या लोग आते जाते मतलब लेट से आए हुए हैं, या भी कोई भी कारण हो सकता है। उनके दिमाग में अगर कोई प्रश्न है, पॉजिटिव तो हो चुके हैं, वार्म अप हो चुके हैं, अगर कोई प्रश्न है तो देन एंड देयर वहां पे क्लियर कर देना है। शेक हैंड्स विथ योर अपलायंस एंड ट्राई टू मेट दोज अपलाइन हुज प्रोफाइल इज मैचिंग विथ योर प्रोस्पेक्ट। आपके अपलाइन में कोई व्यवसायी है और आप व्यवसायी आए हैं तो उनसे मिलवाने का प्रयास कीजिए। कोई यंग एज के लोग हैं और आपके उनके अपलायंस में जो अच्छा बोलते हैं, आप कोई यंग लीडर से उनसे मिलवा दीजिए। तो कोशिश कीजिए वहां पे आपको फर्स्ट फॉलोअप करा देनी है। अगर उनसे मिलता जुलता कोई प्रोफाइल है, कोई डॉक्टर्स हैं तो कोई डॉक्टर टाइप के लोग हैं उनसे मिलवा दीजिए। ट्राई टू कलेक्ट एडवांस और कंफर्म ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट्स और ट्राई टू गेट कंफर्म अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट मीटिंग। हमेशा ध्यान रखिए, हॉल मीटिंग खत्म होते ही आपको कोशिश करना है उनसे पैसा ले लेना है, एडवांस ले लेना है, ट्रांसफर करा लीजिए। आज तो ऑनलाइन बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, या उनको प्रोडक्ट, वो बोलेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट है बताइए, आप उनका प्रोडक्ट ऑर्डर ले लीजिए कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे दे दीजिएगा, आप आइएगा मैं पैसा दे दूंगा, ये प्रोडक्ट मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करवा दीजिए, ये प्रोडक्ट दे दीजिए। तुरंत वहां पे आपको उनसे फॉर्म भरवा लेना है, एडवांस ले लेना है, पेमेंट ले लेना है, प्रोडक्ट उनको या प्रोडक्ट का ऑर्डर ले लेना है, या कुछ और कारण है तो आप उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए कि ठीक है सर हम आपसे कब मिलें, फिर जो है आगे की बात करने के लिए। अच्छा कल कल मिलिए शाम को, ठीक है सर, कितने बजे, 5 बजे, 6 बजे, 5 बजे, ठीक। अपॉइंटमेंट फिक्स आपको याद होना चाहिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कि आपको सीधे कल शाम को 5 बजे उनसे मिलना है आगे की बात करने के लिए, जैसा कि आपने बोला हुआ है। गाइडलाइन नंबर 5, इंक्रीज योर मीटिंग नंबर्स एवरी वीक। जब भी आपके यहाँ पे मंथली वीकली जो भी मीटिंग हो रहा है, हमेशा ध्यान रखिए ये नंबर्स बढ़ने चाहिए। आपकी टीम में जो एक्टिव लोग हैं, भाई पिछले महीने आपकी टीम 1000 की थी, इस महीने 1 महीने के बाद आपकी टीम 1200 की हो चुकी है, तो हॉल में भी तो लोगों की काउंटिंग बढ़नी चाहिए। तो आखिर कारण क्या है, कारण को खोजिए, आंख मूंद के काम करते हुए मत रहिए, कारण को खोजिए। हम लोग पीपुल मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर हमें समझना पड़ेगा क्या कारण है। हर मीटिंग में हमारे टीम के लोग, ये जो वेल मेंटेन प्रोफेशनल्स लोग जो हमारे साथ होते हैं वो बढ़ने चाहिए। आपके प्रोस्पेक्ट जब वो बढ़ेंगे तो प्रोस्पेक्ट की संख्या बढ़नी चाहिए।
वॉट एवर गेट मॉनिटर गेट इम्प्रूव। सिस्टम की एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज पे बार बार हम जोड़ देते हैं, बार बार मॉनिटर करते हैं, वो इम्प्रूव होता है, वो बेहतर होते जाता है। अगर हम बार बार उस पे उसको मॉनिटर करेंगे, ये सिस्टम का रूल है, तो हमेशा इस बात को मॉनिटर करना है क्या कमी है, और लोगों की संख्या हर मीटिंग में बढ़नी चाहिए। वर्क ऑन वन रूल, मोर नंबर ऑफ गेस्ट दिस वीक देन लास्ट वीक। पिछली मीटिंग की तुलना में इस मीटिंग में लोग ज्यादा आने चाहिए। हम सभी को अपने लेवल पे ये कमिटमेंट करना चाहिए। आई इक्वल टू एन स्क्वायर, ये नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, और एक्टिव वही है जो हॉल के अंदर है और जो अपने साथ नए लोगों को भी लेकर आ रहा है। ठीक है। गाइडलाइन नंबर 6, नेवर मिस अ मीटिंग एनी हाउ। किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से हमेशा कोशिश करना है, यथासंभव प्रयास करना है, और आपका लक्ष्य होना चाहिए प्रति, ठीक है, कि हॉल मीटिंग किसी भी कारण से मिस ना हो। हॉल मीटिंग बहुत एसेंशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इस प्रोफेशन के अंदर। अगर आपके एरिया में कहीं हो रहा है तो मिस नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में आप कैरियर पार्ट टाइम या फुल टाइम कुछ करना चाहते हैं तो हॉल मीटिंग बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। और हम सभी लोगों की, सीनियर लीडर्स की कोशिश होनी चाहिए कि चारों संडे को तो हॉल मीटिंग हो ही। ये नंबर्स कैसे बढ़ सकता है, और भविष्य में अगर हम बहुत बड़ी इनकम की कल्पना करते हैं तो यकीन मानिए जो लीडर्स हैं वो ट्रेवल में रहेंगे। आज यहाँ हॉल मीटिंग है, यहाँ से फ्लाइट पकड़ के वहां गया, कल वहां पे कोलकाता में हॉल मीटिंग है, उसके बाद भुवनेश्वर में है, उसके बाद जो है गुवाहाटी में है, उसके बाद पटना में। सातों दिन, 30 दिन हॉल मीटिंग, यहाँ कल वहां, कल वहां। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा हो रहा है आज। तो ये हम 30 दिन हॉल मीटिंग कैसे कर सकते हैं, हमको इस जगह पे अपने आप को लेकर आना है। ये हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ से हमारा ये प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे ये मेरा समाप्त हो गया। अब यहाँ पर जो है लास्ट बात जो है यहाँ पर है, आप सभी लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट होगा, रैंक होल्डर्स अचीवर सक्सेस स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रयागराज की मीटिंग में, मुजफ्फरपुर की मीटिंग में, जो भी ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड जो रैंक होल्डर्स हैं, उनकी स्टोरी तैयार होनी चाहिए। सीनियर से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लोगों से स्टोरी तैयार करिए, उनकी स्टोरी सुनिए। इफेक्टिव होनी चाहिए, जो प्रभाव छोड़ सके, और उसमें सच्चाई होनी चाहिए। सेकंड चीज, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, देखिए डिजिटल जमाना हो चुका है, तो अब क्या है, हम एक हॉल मीटिंग कराने में हमारा 30-40 हजार रुपया हमारा खर्चा हो जाता है, और एरिया बाई एरिया डिपेंड करता है, ज्यादा भी हो सकता है। एक हॉल मीटिंग कराने में मान के चलिए 200 लोगों की गैदरिंग है, तो हम 200 लोगों से तो कैश कराएंगे, हम अपने लोगों को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, उनको जो है बूस्टअप कर रहे हैं, नए लोग जो आए हैं, जो इनएक्टिव लोग हैं उनको बूस्टअप कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है जो मिस हो रही है, एक चीज और, ये जो कुछ भी खर्चे हुए हैं, जितना आपने टाइम दिया है, 15 दिन 10 दिन तैयारी में लगाया, फिर आपने पूरा दिन हॉल मीटिंग में लगाया, ये पूरी चीजों को आप केवल 200 लोगों तक सीमित कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज है, फ्री की चीज है, लेकिन अगर हम इस्तेमाल कर लें तो बहुत बड़ा काम। आप सोच के देखिए, जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं, ये सिर्फ 200 लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, यकीन मानिए 2 लाख लोगों तक जा सकता है। वो क्या है, फेसबुक लाइव। मैं फिर से बोल रहा हूं, कई बार लोग मिस कर जाते हैं, खो से जाते हैं। भाई खोइए नहीं, खोने का काम पब्लिक का है। आप एसोसिएट हैं, लोग मीटिंग में आके खो जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं कि आपका काम डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, व्यवस्थाओं को देखना है। आप हमेशा देखिए, जब भी हॉल मीटिंग अगर हो रहा है, जो भी सीनियर लीडर्स हैं, आपका जो भी कॉर्नर का पीछे से, या आपका बीच से नहीं, साइड से कोई भी जगह मिले, आप कॉर्नर से आप या तो आगे बैठ जाइए सबसे अच्छा, या साइड से अगर खड़े होने का जगह खड़े हो जाइए, या आगे की तरफ आप बैठ जाइए, और आप मीटिंग को लाइव चलाइए। फेसबुक लाइव सबसे ज्यादा रस कहां पे है आज की डेट में, फेसबुक के ऊपर। तो 200 लोग से तो आप खर्चा वसूल कर ही रहे हैं हॉल मीटिंग का, यकीन मानिए आप उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि अगर मात्र 8 से 10 लोगों ने लाइव चला दिया, पहली बात मोबाइल को साइलेंट मोड में होना चाहिए, क्योंकि लाइव जब आप चलाते हैं, जैसे बंद करेंगे वो बजना शुरू हो जाता है। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, फेसबुक आप लाइव चलाइए, जो भी हो सकता है, बाकी लोग को दिक्कत ना हो, साइड में बैठकर कहीं से भी। और बीच बीच में अगर बीच में इंटरप्ट हो रहा है, मीटिंग रुकी हुई है, तो उतना देर पॉज कर दीजिए या फिर से स्टार्ट कर लीजिए। कम से कम 10 लोग लाइव चलाइए। और बाकी लोगों का काम क्या है, बाकी लोग बैठे बैठे, खड़े खड़े, बैठे बैठे, मोबाइल सबके साइलेंट मोड में है। आपको केवल एक काम करना है, जो लोग लाइव चला रहे हैं, जितने भी लोग लाइव चला रहे हैं, सबको शेयर मारिए। शेयर मारते समय टैगिंग जरूर कीजिए, शेयर मारिए, टैगिंग। आप सोच के देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 10 लोगों ने लाइव चलाया और उसको 50 एसोसिएट, 200 लोग तो बैठे हुए हैं, 200 में से 100 तो आप ही के लोग हैं,
तो उसमें से 50 लोगों ने भी शेयर मार दिया और 50 लोगों ने 50-50 को टैग करके शेयर मार दिया। तो आप सोच के देखिए, आपकी जो मीटिंग है वो 200 लोगों के सामने लाइव नहीं है, 50 × 50, 50 × 50, यानी कि 2500 लोगों की आप सोच के देखिए। और जो है 2500 लोगों की प्रोफाइल में वो वीडियो सेव हो गया, 2500 लोग, और हर एक आदमी की प्रोफाइल से उसकी सर्किल के, अगर आप मान के चलिए कि अगर 100 लोग भी देख रहे हैं, 100 लोग भी अगर देख रहे हैं, तो सोच के चलिए 2500 × 100, 50 लोगों ने 50 लोगों को टैग करके शेयर किया, तो कितने लोगों तक पहुंचा? 2500 लोगों की प्रोफाइल में आपकी मीटिंग लाइव हो गई। और आप सोच के देखिए कि 2500 लोगों से, हर आदमी के प्रोफाइल से अगर 100 लोग भी दिख रहे हैं, तो सोच के देखिए कि 2500 × 100 यानी 2.5 लाख लोगों तक, 2.5 लाख लोगों तक आपकी मीटिंग लाइव चलेगी, 2.5 लाख लोगों तक। और ये जो धूम धड़ाका और ये सारी चीजें इतनी शानदार सजा हुआ, हर कोई देखना चाहता, लाइव चल रहा है, और लाइव पे ध्यान तुरंत फोकस होता है सोशल मीडिया के अंदर। कभी आप देखिएगा फोटो और बाकी चीजों के से ज्यादा इंगेजमेंट लाइव पे तुरंत ध्यान में आता है, और लोगों के 2 दिन 3 दिन तक वो चीज घूमती रहती है, शेयर होती रहती है। तो सोच के देखिए कि आपका ये जो छोटा खर्चा, जो एफर्ट है, ये जो 200 लोगों तक नहीं है, 2 लाख लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक छोटा सा फ्री का ऑप्शन दिया हुआ है, इस चीज का उपयोग करके बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में अगर हम करते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, कंपनी की पब्लिसिटी। और भाई फायदा आप ही का होगा, आपके एरिया में जितने ज्यादा लोग जानेंगे, उतना ही ज्यादा अप्रोचेज आप ही के पास आने वाले हैं, लोग आपसे ही कांटेक्ट करने वाले हैं, आप ही के लोगों से कांटेक्ट करने वाले हैं। तो यहीं से मैं आज की मीटिंग को ओवर करता हूं।